नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। 2025 का जनवरी का महीना, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ का जोश अपने चरम पर था। संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन की पवित्र भूमि पर मोक्ष की कामना लेकर आए हुए थे। चारों ओर भगवा झंडे लहरा रहे थे और हर हर गंगे की गूंज वातावरण को भक्तिमय से भर रही थी। इस भीड़ में एक 20 साल की लड़की राधिका अपने सहेली के साथ मेले का आनंद लेने आई थी। दिल्ली की रहने वाली राधिका हमेशा से अध्यात्म से रुचि रखती थी, लेकिन उसके जीवन में कुछ अनकहे सवाल हमेशा उसे परेशान करते थे। उसे अक्सर अजीब अजीब से सपने आते थे। गंगा का किनारा, किसी के चिल्लाने की आवाज़ और एक खून से सने हुए हाथ। उसने इस सपने को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन महाकुंभ में उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। मेले के दूसरे दिन राधिका अपने सहेली के साथ संगम के घाट पर बैठी हुई थी। वह गंगा आरती देख रही थी जब अचानक उसकी धड़कनें तेज होने लगी। उसे लगा जैसे उसके आसपास का माहौल बदल गया है। हवा भारी हो गई है और उसकी सांसें अटकने लगी हैं। उसकी सहेली ने घबराकर पूछा, क्या हुआ राधिका, तुम ठीक तो हो? राधिका ने कांपते हुए आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। उसकी सहेली हंसकर बोली, यह तो महाकुंभ का जादू है। सबको लगता है कि वह यहाँ पर पहले आ चुके हैं, लेकिन राधिका के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी उसकी नज़र भीड़ के भगवा वस्त्र पहने हुए एक साधु पर पड़ी। साधु के हाथ में त्रिशूल था और उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और कठोरता थी। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह इस साधु को जानती है। उसने तुरंत अपने सहेलियों से कहा, मुझे इस आदमी को देखना है, मैं इसे पहचानती हूँ। राधिका साधु की ओर बढ़ी। भीड़ में साधु के करीब पहुँचते ही उसके पैर तले जमीन खिसक गए। उसे अपने अंदर एक झटका सा महसूस हुआ। उसने साधु की आंखों को देखा और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। अचानक उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई। वह चिल्लाई, तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया था। साधु चौंक गया। उसने घबराकर राधिका को देखा और पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन राधिका की आवाज़ और तेज हो गई। उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, यह आदमी एक धोखेबाज है, यह साधु नहीं है। पिछले जन्म में इसने मेरी हत्या की थी। भीड़ सकते में आ गई। हर कोई राधिका और साधु को घूरने लगा। किसी ने कहा यह नाटक कर रही है, तो किसी ने कहा हो सकता है यह सच बोल रही हो। राधिका ने गुस्से और आंसुओं से भरी आवाज़ में कहा, मुझे सब याद आ रहा है। मैं पिछले जन्म में काशी के एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। मेरा नाम आर्या था और यह आदमी जो आज साधु बनकर घूम रहा है, उस समय हमारे घर में नौकर था। इसका नाम शरद था। मैंने इसे अपने बाप जैसा माना था, लेकिन इसने मेरे पिता की संपत्ति हड़पने के लिए मेरी ही हत्या कर दी। राधिका ने आगे कहा, यह मुझे संगम के पास लेकर आया और मुझे डुबोकर मार डाला। मेरी आत्मा पिछले जन्म से ही भटक रही है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। भीड़ में खड़े लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। कई लोगों ने कहा कि पिछले जन्म की बात महाकुंभ में उजागर हो सकती है, यह कोई साधारण मेला नहीं है। साधु ने कांपते आवाज में कहा, यह पागल लड़की है, क्या बोल रही है? मैं इसे नहीं जानता। लेकिन राधिका ने उसकी ओर उंगली उठाकर कहा, झूठ मत बोलो, तुम अपने अपराध को छिपा नहीं सकते। गंगा मैया के सामने कोई झूठ नहीं टिक सकता। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उन्होंने साधु को देखकर कहा, तुम्हारा नाम शरद था, हाँ या ना? तुमने साधु का चोला तो पहन लिया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वही पाप है। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। साधु चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राधिका ने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी हत्या की थी। तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। आज मैं गंगा मैया के सामने न्याय चाहती हूँ। या तो तुम सच बोलो या मैं अपनी जान दे दूंगी। साधु ने भीड़ का दबाव महसूस किया। उसने घुटनों पर गिरकर रोते हुए कहा, हाँ मैंने पाप किया है। मैं लालच में आकर तुम्हें मार डाला था। मैं पिछले जन्म से इस पाप का बोझ ढो रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कठोर बनी रही। उसने कहा, तुम्हें माफ़ नहीं, प्रायश्चित करना होगा। अपनी बाकी जिंदगी गंगा की सेवा में बिताना होगा और अपने पापों का प्रायश्चित करो। महाकुंभ के इस मेले में राधिका ने अपने पिछले जन्म का रहस्य सुलझा लिया। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की मुक्ति की ओर पहला कदम था। भीड़ ने देखा कि कैसे एक साधु ने अपने पाप कबूले, कैसे राधिका को न्याय मिला।
इस घटना ने महाकुंभ को और भी रहस्यमय बना दिया और लोग कहते हैं संगम की पवित्रता में सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।